दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है तो इसके ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की अल्लाह ताला ने इसे एहतियाज रखी है। उनमें से एक चीज़ खाना है। बड़ा दिलेर आदमी भी हो ना, बड़ा दिलेर, तो 24 घंटे पूरे कुछ खाए ना तो वो अपनी टांगों पे उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और 2 दिन तक अगर उसे रोटी ना मिले तो शायद बेचारा लड़खड़ाता फिरे। ये अल्लाह ताला ने उसकी ज़रूरत बनाई। इंसान चूंकि मुआशरों से मिलकर तरतीब पाते हैं, तो इंसानों को अल्लाह ताला ने जब रिस्क बांटा है तो किसी को ज्यादा दिया है, किसी को थोड़ा दिया। और जिसको मेरे अल्लाह ने ज्यादा दिया है उसको कहा है कि जिनको मैंने कम दिया है ना, उनके हिस्से का तुझे जो दिया है तो तू उनके अंदर बांटा कर। लंबी बात नहीं करनी। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन शहजादा रसूल और जिगर गोशा बतूल, जब किसी को कुछ शायद देते थे ना, हमारा तो खैर शुरू में जब हम बांटने लगते हैं तो ज़हन और होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना कमजोरियां आ जाती हैं। खुद ही लोग कहने लग जाते हैं ये बंदे दुकानदार हैं जी, ये फलाना सब्र नहीं करता जी, फलाना इस तरह का है जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में वसावस आते हैं। इमाम हसन एक सादी बात करते थे और बड़ी समझदारी वाली, उम्मत को समझाने वाली। आप फरमाया करते थे जब किसी को कुछ चीज देते तो फरमाते, मियाँ ये हक भी तेरा है और नसीब भी तेरा ही है, बस अल्लाह ने हसन की ड्यूटी लगाई थी कि वो तेरे तक पहुंचा दे। बस मोटी सी बात है, हक भी तेरा है, नसीब भी तेरा। हसन की ड्यूटी थी कि तेरा हक तेरे तक तो मैंने पहुंचा दिया। खाना खिलाना, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो रात के सालन में पानी डाल के उसे गर्म करते हैं आज भी, और औरतें उसे पका लेती हैं कि चलो कुछ निजाम चलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर के अंदर शाम को बेहतरीन ताजी सब्जी पकी होती है, पर वो कहते हैं मेरी मर्जी की नहीं, मैंने बाहर से खाना। अब उन लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और शहरों में ये बात ज्यादा रिवाज पकड़ गई है कि वहां लोग खोल के खाते हैं, बहुत सारा सालन रूढ़ियों पे डालते हैं। देहातों में बहरहाल अभी भी कुछ रिवाज है कि कोई थोड़ा बहुत शोरबा एक दूसरे को चले। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा था आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले, पक्के मकान वाला तो साथ वाले को पता ही नहीं लगता। आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। वो अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। पक्के मकान वाला तो वो तो बस उसको तो आरोप करने की चक्कर पड़ा रहता है कि फलाना मुझसे जल रहा है, फलाना मुझे देख नहीं पा रहा, फलाना। अब चूंकि मेरी जिम्मे है बातें करना, तो मैंने जो सही बातें वही करनी है ना। तो आपने नाराज होना होगा तो खुशी से हो जाइएगा, आप क्या करें। देखो सुनो, आज सब अल्लाह आपको जज़ा सुने जी। ये पता है कि सियासतें कब होती हैं कि खानदानों में जो सियासतें लड़ाइयाँ अब दू बदू लड़ाई नहीं होती, अब साजिश होती है। ये साजिशें उस वक्त होती हैं जब लोग राज के रोटी खा लेते हैं। उस वक्त टांग पे टांग रख के तबसरे करते हैं कि फलाने ने कितने वोट लिए, फलाना किधर गया। रोटी राज के खाई है ना। लेकिन अगर बंदे को भूख शदीद लगी हो तो फिर सियासी तबसरे नहीं होते, फिर तो उसकी तवज्जो उधर होती। खाना खिलाना, किसी भूखे का ख्याल करना। कुरान मजीद ने ना मुज़म्मत की उन लोगों की, मुज़म्मत फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन लोगों की मुज़म्मत की। सूरह अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम, फरमाया उन लोगों के लिए बर्बादी है कि जो आखिरत के दिन को भूल गए हैं और एक काम वो ये करते हैं कि वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ये आपको अक्सर को लोगों को सूरत आती होगी, लेकिन इसका तर्जुमा देखिए। फरमाया ये बर्बाद इसलिए हुए कि लोगों को तलकीन नहीं करते थे कि मिस्कीनों को रोटी खिलाओ। तामिल मिस्कीन, रोटी खिलाने की तलकीन
यानी क्या किसी का जोर लगता है किसी आदमी का, अगर वो अपने अमीर दोस्त से कह दे कि यार मेहरबानी कर, थोड़ी तवज्जो कर, ये फलाना फलाना बंदा भूखा है, आपके कह देने से अगर किसी का काम बन जाए। बहुत सारे लोग ऐसे, शाह जी ने सिस्टम शुरू किया है, कुछ लोग इन्होंने तवज्जो दिलाई होगी, कुछ लोग साथ मिल गए, तो ये अल्लाह कहते हैं को बर्बाद हो जाए वो बंदा जिस बंदे ने तवज्जो ही नहीं दिलाई किसी की कि यार फलाने को रोटी की जरूरत है, मेहरबानी कर। देखें सूरह हशर की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की ना, अल्लाह पाक ने सहाबा की तारीफ की। अच्छी तरह बात को समझना, तारीफ किन लफ्जों में की, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, फरमाया वो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं। वलौ काना बिहिम खसासा, अगरचे उस चीज की उन्हें खुद बहुत बड़ी जरूरत ही क्यों ना हो, वो अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते हैं। इसका सादा तर्जुमा करूं तो ये करूंगा कि वो अपने गले से लुकमा निकाल के दूसरों को दे देते। शदीद भूख लगी होती है पर रोटी किसी, ये कब नाजिल हुई आए तो सही मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू तलहा, आप देखें ना बहुत सारे लोगों को बेचारों को बिला वजह से आभा से भी परेशानी है। ओ पागलो, तुम्हें तो कुरान ही तब समझ में आएगा जब से आभा समझ में आएंगे, तुम्हें तो ये समझ में आएंगे। शाने नुज़ूल किसी आयत का भी ढूंढोगे तो पीछे पीछे मेरे महबूब का कोई ना कोई सहाबी निकल आएगा, तो तुम्हें तो कुरान और सुन्नत समझ ही तब आएगा। तो तुम सहाबा को छोड़कर, अहले बैत को छोड़कर, नबी पाक के खानदाने आली नस्ल को छोड़कर कुरान और सुन्नत समझना चाहते हो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ऐ रज़ा, अव्वल गया आखिर गया। हजरत अबू तलहा गरीब आदमी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मस्जिद में तशरीफ फरमा थे तो एक मेहमान आ गया, उसने कहा मैंने रोटी खानी है। आपसे मैंने पहले भी कह लिया है कि पहली तो बात यह है कि आपका मुझसे प्यार है, आपने नाराज होना नहीं, और अगर आप सच्ची बात भी हो भी जाए तो चलो मुझे परेशानी भी कोई नहीं। मेरा ये दावा है कि गरीब आदमी का दिल बड़ा हो ना, गरीब का, तो शायद हमें अमीरों की जरूरत ही ना पड़े। अब उन बड़े बंदे नाराज होके कुरान लग, ये क्या कह दिया है, मैं सही कह रहा हूँ। अगर गरीब का दिल बड़ा हो जाए ना, उसको अल्लाह ने 2 रोटियां दी हैं तो वो ये ना करे कि सवेरे क्या खाऊंगा तो एक दूसरे गरीब को दे दे। गरीब दिल बड़ा कर ले तो शायद अमीरों की जरूरत न पड़े। कि हमने दिल तंग कर लिए हैं तो हमें अमीरों की जरूरत है, हमें चेयरमैन की, नाज़म की, MNA की हमें जरूरत पड़ती है। क्यों कि दिल छोटा कर लिया। हजरत अबू तलहा गरीब आदमी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मेहमान आ गया, और सही मुस्लिम की हदीस है, इसे रोटी खिलानी है, कौन खिलाएगा। आप फरमाते हैं कि मैंने ना सरकार की बात पूरी नहीं होने दी, हालांकि वो अदब जानते थे बड़ा, कहते इसलिए नहीं पूरी होने दी कि कहीं किसी और का नंबर ना लग जाए। अभी हुजूर के मुबारक जुमले दहने मुबारक में थे कि उठ के खड़े हो कहने लगे सोनिया मैंने खिलानी है रोटी, आपके परौने को, मेहमान को रोटी मैंने खिलानी है। ओ देखो सुनो, मुस्लिम शरीफ पढ़ रहा हूं, फरमाते हैं मैंने एलानिया का रोटी मैंने खिलानी है, और मुझे अपने घर का पता था कि मेरे घर में इस वक्त भी जो खाना पड़ा है वो मेरे बच्चों के लिए एक वक्त भी पूरा नहीं आएगा। अब आपको एक दरवेश की बात भी साथ सुना, वो कश्मीर के रूमी हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब, मियां साहब फरमाया करते थे माला वाले सखी नहीं होते, माला वाले पैसा जोड़दा ही तां है जे सखावत ना करिए ते माल वाले ने कितों सखी होना। माला वाले सखी नहीं होंदे ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। आप समझते रहना इसको, क्या कहा अल्लाह के बंदे ने, माला वाले सखी नहीं होंदे ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। हाँ इत्थे ओथे दोवीं जहानी सखी कंगाल भी नहीं होता। ये नहीं है कि वो कंगाल हो जाए, ये भी हो सकता, माला वाले सखी नहीं होते ते सखियां कोल। देखो मैं आखिया सी मोबाइल के ना लगे जे अज मेरी गल सुने, अल्लाह आपको आपका भला करे। माला वाले ते सखियां कोल माल नहीं होता। हाँ इत्थे ओथे दोवीं जहानी सखी कंगाल भी नहीं होता। तो कहते हैं गरीब आदमी, एक वक्त का खाना,
मैं हुजूर के मेहमान को ले गया, जाके बीवी से पूछा, और आज तो खैर हमने बेटियों की तरबियत नहीं ना की। बीवियों की गलतियां इसलिए ज्यादा हैं कि बेटियों की तरबियत नहीं हुई। हम तरबियत करते हैं बीवी की, हालांकि तरबियत करनी चाहिए बेटी की, बहन। तो हमारा सारा जोर, सारी हदीसें खामद के हकूक के बीवी को जाके सिखाते हैं। ये बात बेटी को सिखा, वो तुझसे सीखेगी भी, और इंशाल्लाह जब किसी के घर जाएगी तो उसका भला भी करेगी। बीवी से जाके कहा कि मेहमान है नबी पाक का, मैं ले आया हूं। तो बीबी ने ये नहीं कहा कि क्या करते हो अपने घर, रोटी कोई नहीं और 2 बंदे। कहने लगी थोड़ा सा खाना है बच्चों के लिए। अच्छा, आप हुजूर का मेहमान लाए, नबी पाक का हुजूर का मेहमान? कहने लगी मैं बच्चों को बहला के सुला देती। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे भूखे सो जाएं और माँ को नींद आ जाए? यानी बच्चे, औलाद तो बंदे को बुज़दिल कर देते। करीम महबूब अलैहिस्सलाम की वो सहाबिया कहने लगी मैं बच्चों को सुला दिया। पर्दे की अभी आयतें नाज़िल नहीं हुई थी, लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे। कहने लगी आप मेहमान को लाना, मैं ना चिराग ठीक करने के बहाने चिराग बुझा दूंगी। अब बात चूंकि मजमून चल रहा है तो करनी पड़ेगी। गरीब अपनी गुर्बत छुपाता नहीं, ये रोता है, और रोता भी दुनियादारों के सामने। ये देखे ना, मियां बीवी रोए नहीं, गरीबी पे पर्दा डाला। और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तो लोगों के सामने दुख बयान करेगा, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा, कभी गनी नहीं करेगा। अपने दुख अपने रब को बता, रब बड़ी जल्दी तुझे दुनियादारों से बेनियाज कर देगा। हम कहानियां बनाते हैं। मैं रास्ते में अपने दोस्तों से कह रहा था, अभी हम मुल्तान शरीफ से आ रहे हैं, मेरे अब्बा फरमाया करते थे सोना जोड़ा पाया करो। मैंने कहा हुजूर उसकी क्या वजह है? कहने लगे तुसी मट्ठा जा कपड़ा पांदे हो ते लोगों को दावत देंदे हो, साडे कोल कोई नहीं, कोई जोड़ा ही ले आउण लगा। ये आप दावत देते हैं लोगों को कि भाई कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े पहने। क्यों? हमें कुछ समझे कि यार इनको जरूरत है किसी चीज, बेनियाज रहे, अपने दुख दर्द अपने रब रसूल की बारगाह में अर्ज करें। तो पर्दा अपनी गरीबी छुपाई, चिराग ठीक करने के लिए बीबी उठी, चिराग बुझा दिया। मेहमान रोटी खाने बैठ गया तो दोनों मियां बीवी मुंह हिलाते रहे। मेहमान ने पेट भर के रोटी खाई तो चिराग भी ठीक हो गया। मेहमान समझा इन दोनों ने भी खाई है, लेकिन अंधेरे में खाई थी ना। अब यहाँ मुफ्तियाने किराम उलमा से आप ये सवाल ना पूछ लेना कि अंधेरे में रोटी खानी जायज है कि नहीं जायज है। हुक्म यही है कि उजाले में पानी पियो, लेकिन यहाँ रंग और है, यहाँ बात इसार और कुर्बानी की चल रही है। हजरत अबू तलहा ने और उनकी बीवी ने मेहमान को रोटी खिलाई, रोटी नफल नहीं पड़े। मैं मजमून पे हूं जो शुरू किया था, नवाफल नहीं पढ़े, मुराकबा नहीं किया, उन्होंने कोई खत्म कुरान पाक नहीं किया, ये सारे काम भी वो करते थे, लेकिन रोटी खिलाई भूखे को और चिराग गोल करके खिलाई, अपना पेट काट के खिलाई, बच्चे भूखे सुला के खिलाई। कहते मेहमान सो गया जाके, हम भी सो गए, किसी नाम का लालच नहीं। हमारा कलेजा बड़ा ठंडा था कि हमने उस बंदे की खिदमत की है जो मदीने वाले रसूल का मेहमान था। दिल ठंडा था, कोई जरूरत नहीं हमारे कोई इश्तिहार छुपाए, कोई नाम ले, ना ना, हम बड़े इत्मीनान के साथ बैठे थे। फजर की अजान हुई, हजरत अबू तलहा कहते हैं कि मैं उठा, वुजू किया, मस्जिद में गया और कोई तवक्को नहीं, ये बस करना, मेहरबानी करना, ये जो लोग लगवाते हैं ना फटियां, इनको सुकून नहीं मिलता पैसे खर्च करके। ये जो कहते हैं ना मेरा नाम कुछ बन जाए, इनको नेकी करके भी सुकून नहीं मिलता। इसलिए कि वो ये जो खुशामद की चाहत होती है ना, ये बहुत बड़ा नशा है, ये पूरा ही नहीं होता। सुबह शाम वो मेरी तरह के छोटे मौलवी भी कई दफा कह देते हैं, जो मैं मस्जिद से आया था 14 बच्चे थे, 39 बच्चे। भाई ये बात बताने की क्या जरूरत, तू पढ़ा, अल्लाह तेरी मदद करेगा। लोग कहानियां सुना, हर बंदे ने अपने हक में कोई ना कोई बात छेड़ ली है। खबरदार, छुपाएं, ये अल्लाह रसूल से हमारे राज हैं, ये लोगों को बताने की बातें। अगर हमारे अंदर कुछ चीज होगी तो अल्लाह ताला खुद ही उसका इबलाग फरमा दे। जब तक इंसान, हमारे ना अहनाफ के अंदर ये फतवा है कि शदीद भूख लगी हो ना, तो हमारे इमाम साहब फरमाते हैं कि जमात छोड़ दो, पहले रोटी खा लो। अगर तुम्हें शदीद भूख लगी है ना,
तो फिर तुम किस तरह तुम सुकून के साथ नमाज पढ़ोगे? इस तरह करो, पहले रोटी खा लो, उसके बाद खाना खाने के बाद फिर जमात के साथ। अल्लामा इकबाल ना एक जगह से गुजर रहे थे, तो एक मौलाना एक भूखे आदमी को बिठा के दर्स दे रहे थे, जबरदस्ती तकरीर सुना रहे थे, बंदे को भूख लगी थी। अब उसको ना बार बार बेचारे को टेंशन थी कि रोटी मिले कहीं थोड़ी सी, और वो दर्स दिए जा रहे थे। तो इकबाल कहने लगे, फाका कश को दर्स शरीयत से क्या गरज, इसके शिकम की आग को तो रोटी चाहिए। उसने कहा इसको भूख लगी है बेचारे को, रोटी दे ले। उसके बाद ना हमारे बुजुर्गों ने शुरू से लेकर आज तक आस्थानों पे लंगर खाने बनाए, और लंगर चला इसलिए कि जब लंगर लोग खाएंगे तो फिर इत्मीनान से बैठ के अल्लाह अल्लाह भी करेंगे। तो शाह साहब ने एक बड़ा उम्दा काम शुरू किया। बस मेरी शाह साहब को तो मैं कोई नसीहत नहीं कर सकता, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं अमले से एक बात सिर्फ एक मैंने गुजारिश करनी है, वो मेरा हक बनता है, क्योंकि मैं इस वक्त बैठा हूं ना नसीहत की मसनद पर। अल्लाह मुझे खुद भी नसीहत हासिल करने की तौफीक दे। मेरी अमले से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि लंगर उस तरह का लोगों को खिलाइएगा जिस तरह का आप खुद खाते हैं, और बर्तन भी उस तरह का साफ हो जिसमें आप खुद खाना पसंद करें। ये मेरे नबी पाक का फरमान है कि मोमिन जो होता है वो होता ही वो है जो अपने लिए चीज पसंद करे, वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। मैंने चूंकि मैं खानकाही आदमी हूँ, मैंने बहुत सारे आस्थानों पे लंगर बढ़ता देखा है। तो दो किस्म का लंगर होता है, एक लंगर नंबर 1 होता है, और एक दरवेशों के लिए लंगर होता है जिसमें शिफा होती है ना जी। कहते हैं दाल पी दे शिफा है, तो मैं कहता तू ही पी थोड़ी, तेनू नहीं शिफा दी लोड़, ये दूजिया नूं शिफा चाहिए बस। वो आप दाल पिए जी दरबार शरीफ की, इसमें शिफा है। तो पीर साहब का बेटा भी यही वाली दाल पिए। मैंने कुछ अरसा मैं मदरसे का खाना नहीं खाता था, मैंने कहा ये रोटी मैं नहीं खाऊंगा इसलिए कि बच्चों का हक है। फिर अचानक मेरे दिल में एक दिन ख्याल आया कि मुझे ये रोटी खानी चाहिए। अब लोग तकवा बयान करते हैं ना हम लोग कि मैं नहीं कभी मदरसे के सालन को हाथ नहीं लगाया, तो मैं कहता हूँ तू लगाया कर, ताकि तुझे पता चले किस तरह का पकता है। अब मैं अक्सर मदरसे के सालन से रोटी इसलिए खाता हूँ कि यार जो रोटी मैं बच्चों को खिला रहा हूँ कम से कम मुझे पता होना चाहिए कि ये किस तरह का। मैं कहता हूँ लाओ मुझे चखाओ ला के क्या पकाया है। तो अच्छा खाना साफ सुथरे अंदाज में और वकार के साथ बिठा के, और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके दस्तरखान पे आके बैठेगा, अपने नसीब को सलामी दीजिएगा। इमाम शाफी फरमाया करते थे शुक्र कर रब ने तुझे देने वाला बनाया, पर तेरे लिए इतना ही काफी कि अल्लाह तुझे देने वालों की लिस्ट में शामिल किया है।